नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपसे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल में। बच्चों, आज का जो हम वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज के बाद आपको कभी भी मैथ्स का यानी गणित का हो या हो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के आप सवाल चुटकियों में लगाएंगे, क्योंकि आपको याद हो जाएंगे उनके फार्मूले। क्योंकि आपको आज हम बताने वाले हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, इधर आप व्हाइट बोर्ड पर देखिए और इधर देखिए, इन दोनों तरफ आपको कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे, कुछ अजीबो गरीब से चिन्ह दिख रहे होंगे, कुछ सांप बना होगा, कहीं बिच्छू बनी होगी। तो आप लोग इसको देख के डरिए नहीं, ये सारे के सारे आपके फार्मूले में आते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर इस तरीके का कहीं फार्मूला आपको लिखा मिल गया तो आपको अगर इसको याद करना है तो आप इसको तभी याद कर पाएंगे जब आपको इसका नाम पता होगा, इसका नाम पता होगा और इसका नाम पता होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप सभी को फार्मूला मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला आपको ऐसे मिल जाएगा, ये देखिए, तो आप तभी इसको याद कर पाएंगे जब आपको इस अजीबोगरीब चिन्ह, सिंबल या इसके नाम आपको बताओगे। तो आइए, यहाँ पर जितने सारे ये लेटर्स बने हुए हैं, जितने सारे सिंबल्स बने हुए हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सा भी हो, तो आज अपन लोग इसका क्या सीखते हैं, नाम लिखना सीखते हैं कि अगर इस तरीके का चिन्ह है तो उसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तभी लाइक करिएगा। ठीक है, तो लाइक वाला काम बाद में करिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली व्हाइट बोर्ड पर जो ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो ये आपके लैटिन एक लैंग्वेज होती है जो विदेशों में चलती है, जिससे इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। तो उसके ये लेटर्स हैं। तो इसमें देखिए कुछ इंग्लिश के भी आपको लेटर्स दिखेंगे, लेकिन कुछ उसके खुद के लेटर्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, बिच्छू, सांप है, ये सब बने हुए हैं। तो घबराना नहीं है, आज अपन लोग इसका नाम लिखना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं यहाँ पर नाम लिख करके आपको बताऊंगा और आपको कॉपी में ऐसे ही लिख लेना है और इसको याद कर लेना, ताकि कोई सा भी फार्मूला अगर आपके सामने आए तो आपको अगर इनमें से कोई सा भी लेटर, कोई सा भी चिन्ह अगर मिल जाए तो आप उसका नाम इजिली आसानी से जान जाएं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। तो अगर इस तरीके से आपको लिखा मिल जाए तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, इसका नाम होता है अल्फा। क्या होता है, अल्फा। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये होगा आपका बड़ा अल्फा यानी कैपिटल अल्फा, और ये हो जाएगा आपका छोटा अल्फा। ठीक है, तो चाहे ये मिले चाहे ये मिले, इन दोनों का नाम क्या होता है, अल्फा होता है। अगर कैपिटल ए मिलेगा तो ये कैपिटल अल्फा हो जाएगा यानी बड़ा अल्फा हो जाएगा, और अगर स्मॉल ए मिलेगा तो वो छोटा अल्फा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगर आपको कैपिटल बी या स्मॉल बी मिल जाए तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है बीटा। क्या होता है, बीटा। ये हो जाएगा आपका कैपिटल बीटा यानी बड़ा बीटा, और ये हो जाएगा स्मॉल बीटा यानी छोटा बीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर आपको कहीं पर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल जाए तो इसका नाम होता है गामा। क्या होता है, गामा, मामा नहीं, गामा। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये आप लोग कहेंगे कि कैपिटल आर तो सर ऐसे बनता है, यहाँ पर तो अलग बना हुआ है। तो मेरे भैया ये इंग्लिश का है और ये लैटिन का है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे ही याद कर लेना, अगर ये वाला आर आपको मिलता है तो बड़ा गामा, और अगर ये छोटा वाला आर मिलता है तो छोटा गामा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए बच्चों, अगर आपको कहीं पर ऐसे ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज मिल जाए और या तो इस तरह मिल जाए तो इसका नाम होता है डेल्टा। क्या होता है, डेल्टा। देखिए, ये आपका जो ट्रायंगल त्रिभुज होता है ये होता है बड़ा डेल्टा, यानी इसको कैपिटल डेल्टा कहते हैं, और जो ये इस तरीके से बना हुआ है इसको कहते हैं छोटा डेल्टा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में बच्चों देखिए, ये जेड बना हुआ है और यहाँ पे कुछ सांप की तरह बना हुआ है, तो इसको कहते हैं जेटा। क्या कहते हैं, जेटा। ये देखिए जेटा, ये आपका बड़ा जेटा हो गया, ये आपका छोटा जेटा हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एच लिखा हुआ है कैपिटल में, और एन टाइप का बना हुआ है जिसकी पूंछ ऐसे लंबी सी है ना, तो इसको बच्चों कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं, ईटा। ये वाला ईटा, जो ईंटे से घर बनता है वो ईटा नहीं, ये वाला ईटा। अगर कैपिटल एच मिल जाए या ये छोटा वाला एन मिल जाए
तो इसको आप क्या कहते हैं, ईंटा कहते हैं। ये आपका होता है बड़ा ईंटा और ये होता है छोटा ईंटा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जेटा, ईटा, इतने चीजों के नाम आप जान गए। अब आइए देखते हैं, अगर आपको कैपिटल ई मिल गया या इस तरीके से मिल गया तो इसको कहते हैं इप्साइलन। क्या कहते हैं, इप्साइलन। तो इसको कहते हैं बच्चों इप्साइलन। याद रखिएगा, ये हो गया आपका बड़ा इप्साइलन और ये हो गया छोटा इप्साइलन, कैपिटल इप्साइलन एंड स्मॉल इप्साइलन। उसके बाद में अगर आपको कैपिटल वाई या इस तरीके से वी की तरीके से मिल जाए तो इसको कहते हैं अपसाइलन। क्या कहते हैं, अपसाइलन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। अगर ई होगा तो इप्साइलन और अगर वाई होगा तो अपसाइलन। ठीक है, फिर ये देखिए, अगर कैपिटल एम हो या इस तरीके से स्मॉल यू बना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं, म्यू। ये देखिए, तो आइए एक बार इसका फिर से हम नाम देख लेते हैं। अगर ए होगा तो अल्फा, बी होगा तो बीटा, आर होगा तो गामा, अगर ये त्रिभुज बना होगा तो डेल्टा, अगर जेड बना होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जेटा हो जाएगा। और अगर एच बना होगा तो ईटा, अगर ये एच बना होगा तो ईटा बड़ा वाला, और अगर एन बना होगा छोटा वाला तो छोटा ईटा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर कैपिटल ई बना होगा तो इप्साइलन बड़ा वाला, अगर ये बना होगा तो छोटा इप्साइलन, वाई कैपिटल बड़ा वाला वाई बना होगा तो बड़ा अपसाइलन, और अगर स्मॉल वी बना होगा तो छोटा अपसाइलन, अगर कैपिटल एम बना होगा तो म्यू, और अगर स्मॉल यू बना होगा तो छोटा म्यू। तो इतनी सारे ये जो चिन्ह थे इनके नाम मैंने आपको इधर लिख करके बता दिए हैं। अब आइए हम इनके भी नाम जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है ये, अल्फा बीटा गामा, इसमें कुछ रखा नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगर कैपिटल एन बना हो या बना हो स्मॉल वी और ऐसे थोड़ा ऊपर निकला हो तो इसको कहते हैं बच्चों न्यू। क्या कहते हैं, न्यू। ये देखिए न्यू, ये म्यू का, ये यहाँ पे देखिए म्यू था तो ये उसी का भाई है न्यू। म्यू न्यू न्यू म्यू, है ना, कितना आसान है। देखिए, फिर अगर आपको इस तरीके से कैपिटल वी उल्टी मिल जाए, ऐसे वी बनती है कैपिटल बड़ी वी, अगर यही चीज आपको इस तरह मिल जाए नीचे की ओर तो इसका नाम देख लीजिए क्या होता है। तो इसका नाम बच्चे होता है लेमडा। क्या होता है, देखिए लेमडा। ये देखिए, ये आपका हो गया बड़ा लेमडा और ये हो गया आपका छोटा लेमडा। और अगर इस तरीके से कोई पूछे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा हो जाएगा। ये आपका बड़ा लेमडा और ये छोटा लेमडा। फिर ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे, और इसके अंदर लिखा हुआ है एच, और इसमें फिर ऐसे सांप की तरह कुछ ऐसे बना हुआ है। तो अगर इस तरीके से आपको कुछ मिल जाए बच्चों तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम होता है बच्चों जाई। क्या होता है, जाई। देखिए, इसका नाम होता है जाई, ये बड़ा जाई और ये छोटा जाई, याद रहेगा। फिर अगर सर्कल के अंदर छोटा सा एच दिख जाए या ऐसे दिख जाए तो इसको कहते हैं बच्चों थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति के सवाल लगाए होंगे तो उसमें आपने इस थीटे से आप वाकिफ होंगे, आपको पता होगा कि थीटा होता क्या है ना। थीटा जैसे यहाँ पर एंगल अगर आपको पता नहीं है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इसी में देखिए ये चिन्ह बना हुआ है, तो इस चिन्ह का नाम क्या होता है, थीटा होता है। अगर ये वाला आ गया तो बड़ा थीटा, अगर ये आ गया तो छोटा थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में फिर आइए, ये देखिए एक बड़ा ओ बना हुआ है और एक छोटा सा ओ बना हुआ है। अगर ऐसा चिन्ह आपको दिख जाए बच्चों तो इसका नाम होता है ओमिक्रॉन। क्या होता है, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, ये देखिए ओमिक्रॉन। ये कोरोना का जो बेटा आया था ओमिक्रॉन, वो ओमिक्रॉन नहीं है, ये वाला ओमिक्रॉन है। अगर बड़ा ओ मिल जाए तो बड़ा ओमिक्रॉन, अगर छोटा सा वो मिल जाए तो छोटा ओमिक्रॉन। ठीक है, तो देखिए कितने ही प्यारे प्यारे से नाम है इन लोगों के। ठीक, फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इस पाई को तो जानते होंगे ना, पाई का मान होता है 22/7। बताइए, ये तो सबको पता होगा कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। या एक मान और होता है 3.14 होता है, इसी को जब आप हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा, है ना। तो पाई बच्चों क्या होता है, तो ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये देखिए, तो इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं, पाई। तो ये आपका बड़ा पाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा पाई। ये बड़ा पाई, ये छोटा पाई। ठीक है,
उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल P दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये देखिए एक P आपको ऐसे दिख रहा होगा और एक ऐसे दिख रहा होगा। तो ये बच्चों क्या है, इसका नाम होता है रो। क्या होता है? रो। इसको P ना कह करके इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रो कहेंगे। अगर आपको ABCD में ये दिखेगा तो आप इसको P कहेंगे, लेकिन अगर ये किसी फार्मूले में दिख गया तो ये P ना होकर के क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो इतनी बात सब लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, आप चाहे जिससे पूछेंगे, कोई भी से पूछेंगे, किसी भी टीचर से पूछेंगे, वो कहेंगे भैया ये तो P है, लेकिन ये क्या है, ये रो है। और रो में क्या है, अगर कैपिटल P है तो ये बड़ा रो है, अगर ये वाला P है तो ये छोटा रो है। तो इतनी बात आप समझ गए। देखिए सबसे हटके ज्ञान आपको हाउडी संजीव सर एजुकेशनल पे मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान है। फिर देखिए बच्चों, फिर अगला जो चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके ये बना हुआ है और ये आधा ना टाइप का कुछ बना हुआ है। तो अगर ऐसा आपको कभी चिन्ह दिख जाए प्यारे बच्चों, तो इसका नाम होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सिग्मा। ये बड़ा सिग्मा और आधा ना अगर बना होगा तो ये हो जाएगा आपका छोटा सिग्मा, ठीक है। फिर देखिए अगर कैपिटल T आपको दिख जाए या उल्टा J दिख जाए तो इसको कहते हैं टाउ। क्या कहते हैं? टाउ। टाउ नहीं, ताऊ जी नहीं, ये है टाउ। अगर आपको कैपिटल T दिखेगा तो ये बड़ा टाउ होगा, अगर स्मॉल उल्टा J दिखेगा तो वो हो जाएगा छोटा टाउ, ठीक। फिर देखिए अगला जो चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से है। एक ओ के ऊपर आई बना हुआ है, या एक ओ को एक ऐसे लाइन काट रही है। अगर आपको ऐसा चिन्ह दिख जाए बच्चों तो उसका नाम क्या होगा, अगर ऐसा चिन्ह दिख जाए तो इसका नाम होगा फाई। क्या नाम होगा? फाई। ये हो जाएगा आपका बड़ा फाई और ये हो जाएगा छोटा फाई। देखा, बहुत ही आसान नाम है, बस थोड़े से अजीब व गरीब नाम है ना। फिर देखिए फिर अगर आपको x, बड़ा x और छोटा x दिख जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है चाई। क्या नाम होता है? चाई। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सर जी क्या बता रहे हैं, अभी फाई आया था अब तो चाई आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो नाम है वो नाम है, ठीक है। चाय 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 चाय, 10 का चाय, ऐसे बोलता नहीं स्टेशन पे। अब कभी जाइए ट्रेन से सफर करिए तो वहां पे लोग आते हैं, चाय 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 चाय, 10 का चाय, 20 का चाय, चाय चाय, ऐसे करके बोलते हैं वो लोग। तो उसी से आप याद रखिए, अगर कैपिटल X है तो बड़ा चाय, और अगर स्मॉल x है यानी छोटा वाला x है तो छोटा चाय, ठीक है। फिर देखिए फिर यहाँ पे देखिए त्रिशूल टाइप का बना हुआ है इस प्रकार से। तो अगर आपको ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस तरह त्रिशूल टाइप का यानी त्रिशूल, भोले बाबा का अगर त्रिशूल आपको कहीं दिख जाए तो उसका भी नाम है, इसका नाम होता है साई। क्या नाम होता है? साई। अगर ये बड़ा त्रिशूल दिखेगा तो बड़ा साई, कैपिटल साई, और अगर छोटा त्रिशूल दिखेगा तो छोटा साई, ठीक है। फिर लास्ट वाला आप देखिए इस तरीके से, अगर आपको ऐसा सिंबल मिल जाए, देखिए ऐसे W या इस तरीके से, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका भी नाम जान लीजिए बच्चों, इसका नाम होगा ओमेगा। क्या नाम होगा? ओमेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने जितने भी सिंबल जो हैं, जो आपके मैथ्स हो या आपकी फिजिक्स हो, तो उसमें जितने भी फार्मूले हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं ये सारे चिन्ह देखने को मिलते हैं, और आपको इनका नाम नहीं पता होता इसलिए दिक्कत होती थी, पर अब आपको इनके सभी के नाम पता हैं। आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए अगर इस तरीके का चिन्ह होगा तो क्या कहेंगे, अल्फा। अगर ऐसा होगा तो बीटा। अगर ऐसा चिन्ह होगा तो गामा। फिर अगर इस प्रकार का चिन्ह तो डेल्टा। फिर जेटा। फिर ईटा। फिर इप्साइलन। फिर अपसाइलन। और फिर म्यू। फिर इधर आइए, अगर ऐसा होगा तो न्यू, ऐसा होगा तो लेमडा, ऐसा होगा तो जाई, ऐसा होगा तो थीटा, अगर ऐसा होगा तो ओमिक्रॉन, ऐसा होगा तो पाई, ऐसा होगा तो रो। अब इसमें भी दो प्रकार के सब में चल रहे हैं, एक छोटा वाला चिन्ह और एक बड़ा वाला। बड़ा वाला बड़ा पाई, छोटा वाला छोटा पाई, बड़ा वाला बड़ा रो, छोटा वाला छोटा रो, ठीक है। फिर अगला अगर ऐसा मिले तो सिग्मा, ये बड़ा सिग्मा है छोटा सिग्मा। फिर टाउ। फिर फाई। फिर चाई, चाई चाई चाई। फिर साई और फिर
ओमेगा। तो बच्चों हम साइड में हो गए हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कॉपी में आप लोगों ने लिख लिया है तो क्या कहने, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ये सारे जो सांप गोजर बने हुए हैं इनके नाम बता दीजिए, तो आज हमने फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो भी बना दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अब तो भैया लाइक करना ही पड़ेगा आपको, और कमेंट करके बताएं कि और आगे आपको किस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पर भैया कमेंट तो करा करो, है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के बटन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, और आप हमेशा रहें ज्ञान से भरपूर। इसी के साथ लेते हैं विदा, जल्द ही मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना प्यारा हाउडी संजीव सर एजुकेशनल।